अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं एम इंजीनियरिंग। दोस्तों, ये एक आयरन है और इस आयरन के बारे में मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल में। अगर ये ख़राब हो जाए तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसमें अगर ये कपड़े जलाती है तो तब इसकी कौन सी सेटिंग की जाती है, अगर इसके अंदर थर्मोस्टेट ख़राब हो जाए तो आप कैसे सेट कर सकते हैं, और अगर इसकी तार ख़राब हो जाए तो आप कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, और अगर इसका ये हैंडल जो ऊपर लगा हुआ है ये टूट जाए, गिरती है घरों में, ज़ाहिर सी बात है इस्तेमाल होती है, तो ये टूट जाए तो ये आप कैसे चेंज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आयरन की जो बेस है वो अगर ख़राब हो जाए तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। उसकी जो ये वाली बेस है, देखें दोस्तों, ये देखें, ये बेस हमारी हो चुकी है ख़राब, और ये चीज़ देख रहे हैं, ये सफाई करने की कोशिश भी की है, किसी चीज़ से इन्होंने रगड़ा हुआ है। तो इससे आज हम बताएंगे कि ऐसे साफ़ कैसे किया जा सकता है। अगर ये ना साफ़ करें तो इससे कपड़े भी हमारे जल सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये गर्म होती है और इसके साथ चिपकी हुई चीज़ स्लेशदार टाइप चीज़ बन चुकी होती है, और अगर आप कपड़े किसी भी कपड़े करते हैं कैसे, और वो चीज़ उसको साथ पकड़ लेती है और जला देती है। तो इसको बिल्कुल इजी है, आप अपने घर में आसानी से ख़ुद आराम सुकून से, कोई इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो आपने करनी है, या कोई ऐसी कोई साइंस नहीं है तो जो आप ना कर सकें। तो इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको क्लियर आज बताते हैं हम। या आप इजीली घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं जिससे ये आप इस्त्री अपनी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और ये बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। अक्सर लोग रेग मार रहे होते हैं और कुछ पेचकस से कर रहे हैं, कोई किस चीज़ से, कोई ज़मीन पे रगड़ रहे होते हैं, कोई फ़र्श पे इसको रगड़ते हैं ताकि ये साफ़ हो जाए। तो इसको साफ़ करने का बहुत ही ईज़ी और आसान तरीका है, मैं आपको अभी बताता हूँ दोस्तों। हमने सबसे पहले लेनी है पैनाडोल हो जाए या पैरासीटामोल हो जाए, और ये हमने लेनी है एक अदद गोली। ये देखें दोस्तों, ये मेरे पास पैनाडोल की गोली है ये। और इसके बाद हमने अपनी आयरन को यूँ सीधा रखना है और इसके बाद हमने इसको चलाना है। इसको ये देखें, सबसे कम टेम्परेचर पे दोस्तों इसको ऑन करना है। और पहले मैं इसको सीधा रख के ऑन कर लेता हूँ और बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है। इसका स्विच हम लगा रहे हैं अपनी मेन में, और ये स्विच मैंने ऑन कर दिया है, देखें दोस्तों। और इसको अब हम यूँ सीधा कर रहे हैं, या आहिस्ता आहिस्ता अब गर्म होना शुरू हो चुकी है। और ये गर्म हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो रही है गर्म। अच्छा, अब हम ये थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी गर्म होनी चाहिए। अब आपको पता कैसे हो कि आपने कितनी गर्म करनी है, तो एक पैनाडोल की गोली हम निकाल लेते हैं इसमें से। ये पैनाडोल की मैं गोली इसमें से निकालता हूँ, टैबलेट एक निकाल दी है, और इसको हमने पैनाडोल की गोली को इसके ऊपर रख लेना है और थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे। अगर तो ये हल्की हल्की सी मेल्ट होना शुरू होगी तो फिर हमारी आयरन ठीक है, मगर अभी ये कम वो है, गरम है। इसको थोड़ी देर और हम छोड़ते हैं, अभी गरम नहीं है। देखिए मेरा हाथ भी रखा हुआ और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी थोड़ा सा और मेल्ट भी हो जाए और फिर हम इसको, इस गोली को थोड़ी देर छोड़ते हैं, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो ये समझ जाइएगा कि दोस्तों ये काम करना शुरू कर देगी। हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ये मेल्ट अभी अब थोड़ी थोड़ी गर्म होना शुरू हो गई है सही। और अभी हम इसको करने वाले हैं, अब हमने ले लेना है दोस्तों एक अदद कपड़ा, और कपड़ा लेने के बाद इसको यहाँ से हम कपड़े से दबाएंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ जी आगे हमने करना क्या है इसको।
दोस्तों ये मैंने ले लिया है कपड़ा और अभी हम इस गोली को देखते हैं कि मेल्ट, ये देखें दोस्तों, ये मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। ये देखें, ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। और अब हमने यूँ कपड़ा ले कर इसको हल्का हल्का सा ना यूँ साफ़ करते हैं बड़े एहतियात से। यूँ एक साइड से यूँ देखिएगा। ओहो, और दोस्तों ये देखें, ये जैनवन उसी तरह की ही जैनवन निकल रही है जैसे ओरिजिनल हालत में। ये देखें दोस्तों, अपनी हमारी जो इस्त्री आयरन है वो ओरिजिनल हालत में नीचे से साफ़ हो रही है। तो इसको थोड़ा सा मैं और मेल्ट होने दे रहा हूँ ताकि ये मेल्ट हो जाए और उसके बाद हम इसको यूँ साफ़ करें। अभी देखते हैं। ये देखें दोस्तों, ये देखें, ये कैसी मेरी आयरन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। और ऊपर वाला हिस्सा रह गया, उसको भी मैं अभी साफ़ करता हूँ। नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल साफ़ हो चुका है और अभी हम इसको थोड़ा सा होने देते हैं दोबारा से मेल्ट। और ये हल्का हल्का सा इसमें से धुआं निकल रहा है, मेल्ट होना शुरू हो रही है। और जैसे ही ये मेल्ट होती है तो इसको भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन हो जाएगी। इसको किसी चीज़ से आपने रगड़ना नहीं है। रेगमार से रगड़ेंगे या किसी और चीज़ से रगड़ेंगे तो ये अक्सर लाइनें पड़ जाती हैं इसमें, तो ये डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ईजी है कि आप घर में खुद इसे कैसे आसानी से, कोई इतनी बड़ी वो साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये देखिएगा आपके सामने ये कैसे बिल्कुल A1 साफ़ हो जाएगी है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो रही है, आपको नज़र आ रही होगी। ये मैं थोड़ी सी, ये जो नीचे गिर गई थी गोली, इसको वापस ऊपर रखते हैं हम। आखिरी थोड़ी सी साइड रह गई है और ये मेल्ट हो रही है। अब हम इसको यहाँ से यूँ पकड़ लेते हैं। ये देखिएगा, ये देखें दोस्तों, ये मेरी इस्त्री बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। इसकी हालत क्या थी और अभी क्या से क्या बन गई है, बिल्कुल न्यू और बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरी है। कोई इसमें ख़राइश कुछ भी नहीं है, लाइनें नहीं है। ये पहले से जो लाइनें साफ़ करने के लिए लगाई गई थी वो थी और A1 हो चुकी है, बिल्कुल साफ़। तो दोस्तों बहुत ईजी है, आप इसे घर में ख़ुद आराम सुकून से इसको कर सकते हैं, ठीक। और ये कोई, और बिल्कुल साफ़ सुथरी। पहले इसकी हालत ऐसी थी कि ये बिल्कुल चिपक रही थी, ये कपड़ों को चिपका रही थी, और अब इसे हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है, बिल्कुल ज़बरदस्त A1। तो दोस्तों मिलते हैं नई और अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।